सुप्रभातम। आज हम लोग फिल ऑप्शन पढ़ेंगे। यह है फिल ऑप्शन क्या एमएस सेक्शन में फिल ऑप्शन है क्या चीज, इसको देखिए। फिल का मतलब होता है भरना। फिल का मतलब क्या होता है? भरना। तो भरेंगे कैसे? अगर हमको संडे से लेके सैटरडे तक भरना है तो क्रम वाइज हम भरेंगे। जनवरी से लेके आप दिसंबर तक भरना है तो हम कैसे भरेंगे? 1 से लेके अनंत तक भरना है तो हम कैसे भरेंगे? ए से लेके जेड तक भरना है तो हम कैसे भरेंगे? बात समझ में आ गया? डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ भी भरेंगे। फिल ऑप्शन में यही चीज है। फिल ऑप्शन में बड़ी अच्छी चीजें ये है कि हम 1 से 2-3 लाइन लिख देते हैं और ऑलरेडी वो भरा रहता है। जैसे देखिए, थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, ये वर्कशीट है, वर्कबुक है और इस वर्कबुक में ये सेल है। अगर आपने लिखा यहाँ पे जनवरी और फरवरी, इन दोनों को हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहीं पे एक तीर का निशान आएगा और माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए इधर ड्रैग कर देंगे। ये लास्ट दिसंबर तक अपने आप ऑलरेडी पहुंच जाएगा, हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर्टिकुलर इसमें लिखना चाहते हैं फरवरी, तो फिर उसी तरीके से ड्रैग करते हुए दिसंबर तक लाएंगे। यहाँ पे ड्रैग है ऑप्शन और करते चले जाएंगे तो दिसंबर आ जाएगा। बात समझ में आ गया? यही इतना नहीं, अगर हम दिसंबर के बाद पुनः जनवरी से लाना चाहते हैं तो इसको ड्रैग करके बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सब ऑलरेडी आता रहेगा। इस तरीके से एक खासियत ये भी है कि अगर हमने डाल दिया 1 अप्रैल 4219, 2 अप्रैल 4 2019, ठीक, 3 अप्रैल 4019, फिर इसको सेलेक्ट करें और ड्रैग करें तो लास्ट तक जाएगा। कहां तक? 30। अगर 31 का महीना तो 31 पे ही रुक जाएगा। लीप वर्ष है तो फरवरी में 29 तक ही रुक जाएगा। नहीं लीप वर्ष है तो 7 तक नहीं रुकेगा। ये उसका तरीका। इस प्रकार से जनवरी फरवरी। अगर हम तात्कालिक पहाड़ा भी लिखना चाहते हैं, फिल ऑप्शन में थोड़ा और चीजें है। फिल ऑप्शन में बता दूंगा, पहाड़ा लिखना चाहते हैं टेबल 2, 4, 6, लेकिन हमको इतना लिखना पड़ेगा। तुरंत 3 सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके बाद यहाँ पर रख के लास्ट तक जहां तक बढ़ाते चले। उसके बाद 2 का पहाड़ा 2 तक नहीं, 20 तक जाते हो, 20 तक बढ़े तो 11, 12, 13, 11, 2 ग्राहियम कितना होता है, 2 33 कितना होता है, सारी चीजें बता देते। 5 का करना चाहते हो 5 का करते हो। गिनती लिखना चाहते हो 1, 2, 3 करना चाहते हो 3 तो सेलेक्ट करो, अनंत तक जाओ, अनंत तक। A to Z लिखना चाहते हो, A लिखोगे, B लिखोगे, C लिखोगे, आप Z लिखोगे, अरे सॉरी C लिखोगे, इस Z तक जाएगा। इसे फिल ऑप्शन कहते हैं। इसका प्रयोग हम ऑलरेडी करते हैं, जिसकी सहायता से यह एक्सेल में काम करना आसान हो जाता है। एक आता है इफ स्टेटमेंट। हम इफ स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ स्टेटमेंट में क्या चीजें हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इफ स्टेटमेंट है अर्थात इफ फंक्शन एक है, इसका काम बहुत ज्यादा आता है। जिस प्रकार से हम आपको बता दें कि ये एक्सेल है और इस एक्सेल में ये चीजें हैं, ठीक। ये हिंदी है, हिंदी में उसने 20 नंबर पाया। और आप इंग्लिश है, इंग्लिश में 40 नंबर पाया, टोटल 60 नंबर पाया। कौन? ऋतुराज, ऋतु, सोमनाथ 20, 10, 30 पर। अगर हम इस पे लिखना चाहते हो फेल है या पास, इस तरीके से मार्कशीट बनाना चाहते हैं
तो हम लिखेंगे इफ, यदि, इसका आंसर ए, इसका 1 2 और बी सी डी। लिख देते हैं कि यदि C1, if C1 लेस देन, या आगे बढ़ा देते हैं, C1 बड़ा है किससे? C1 बड़ा है 50 नंबर से, तब क्या होगा? लिखेंगे स्लैश पास्ड, नहीं तो यहां पे फेल। अब यही लिखेंगे स्टेटमेंट, इसका टू लगाकर। जो ही ये स्टेटमेंट लिखेंगे और इंटर बटन दबाएंगे, तत्काल यहाँ पे आ जाएगा पास। क्यों? क्योंकि 50 से अधिक है और हाई क्या है? 50 से कम है। और इसको ऐसे ड्रैग करते चले जाएंगे, यहाँ फेल हो जाएगा। इसके अनुसार से हम जितने भी मार्कशीट बनाएंगे अपने अनुसार पास और फेल्ड दिखाई देगा। इफ स्टेटमेंट का ये पोजीशन है। यही नहीं, अगर हमने यहां कर दिया कि वाया क्या इफ स्टेटमेंट 50 नंबर से कम है, तो यहां लिख दो थर्ड डिवीजन, थर्ड, और नहीं तो सेकेंड। थर्ड जो है वो सेकेंड करना शुरू कर देगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी नई कक्षा के साथ। धन्यवाद।